लॉकडाउन में बाहरी राज्यों से घर वापस लौटे ग्रामीणों के रोजगार के लिए सरकारें योजनाएं तो बना रही है, लेकिन बैंकों की आनाकानी के कारण उन्हें ऋण नहीं मिल पा रहा है। बाहरी राज्यों से आए ग्रामीण गांव में रहकर रोजगार करना चाह रहे हैं, लेकिन ऋण स्वीकृत नहीं होने के कारण वो अपना रोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इधर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रही है। बाहरी राज्यों से आए ग्रामीणों को गांव में ही रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि चचई के ग्रामीण हरीश राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आवेदन करा था, पहले तो बैंक वाले ने मना करा, ये बोलने लग गए नहीं कर दो आप आवेदन, हम दे देंगे। उसके बाद बोला एक घर आपका लेटर आएगा, उसको लेके आना, आपको 2 लाख की मंजूरी हो जाएगी। मैं घर आया, मेरा लेटर तो मैं लेके गया, फिर बोलने लग गया नहीं होगा। तो फिर लीड ऑफिसर के पास गया मैं, उन्होंने बात करी तो फिर बोला ठीक है आप कोटेशन बना के लाना और एक सरकारी गवाह लेके आना, आपका हो जाएगा। तो मैं लेके गया कोटेशन बना के भी, तो फिर मना करने लग गए। हमारी कठानवाड़ा में दुकान है, मैं प्रवासी हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तो पापा मेरे यहाँ काम करते हैं, तो उसी विषय में मैं टेलरिंग काम करना चाहता था। तो मेरे को कम से कम 2-3 महीने से दौड़ाया गया कि कभी ये लाओ कभी वो लाओ, लास्ट में मना करने लग गए, बोला नहीं आपका नहीं हो पाएगा। 2 लाख की अप्लाई करा था, मैं मशीन लगाना चाहता था, 2 लाख का मैं मशीन लगाना चाहता था, जो मैं दिल्ली में काम करता था। हाँ, टेलरिंग और एक अलग मशीन आती है कांच बटन वाली, उसके लिए मैंने अप्लाई करी थी, जो बागेश्वर में नहीं है। तो उसी के लिए मैंने अप्लाई करा था, तो सीधे मना कर दिया, बोला नहीं आपके पास मशीन है ही नहीं मिल सकता। मैं तो सीधे मना कर सरकार से मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, कई योजनाएं तो हम तो वही हमने उसी विषय में ये आवेदन करा था, लेकिन बैंक वाले सीधे मना कर दे रहे हैं, बोल रहे नहीं हो पाएगा, यही बोल रहे। कल मेरे पास एक आवेदन आया, जबकि बैंक वाले खाली बोल रहे हैं कि आपने लिख के दिया है कि आप में ऋण नहीं चाहिए, जो मैंने लिखा ही नहीं है और मेरे घर ये लेटर पहुंचा है कि आपको ऋण की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में अपने प्रशासन से किसी व्यक्ति को तो नहीं, कल ही आया है, अभी किसी को कुछ नहीं बोला। बोलेंगे वहाँ जाके बात करेंगे। हाँ, बैंक में जाना पड़ेगा कि मैंने तो ऐसा लिख के दिया नहीं है, आपने कैसा लिखा है। CDO साहब से मिला मैं, उन्होंने बोला लीड ऑफिसर साहब से मिलो। फिर मैं लीड ऑफिसर से बात करी, वो बोल रहे हैं नहीं CDO साहब मना कर रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से लगातार हरीश प्रसाद वाले प्रकरण पे लगातार मैं पर्सनली मुख्य विकास अधिकारी जी से लेकर लीड बैंक अधिकारी से लेकर सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। हकीकत सरकार कहे कुछ और रही है और हकीकत धरातल में अगर आप देखने में आएंगे तो एक भी प्रवासी को, जो प्रवासी बाहर रह के अपने हुनर को जो पूरे भारतवर्ष में के अलग अलग हिस्सों में उसने दिखाया है, उस हुनर को अपने गांव में दिखाने में, अपने क्षेत्र में दिखाने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जीता जाता उदाहरण हरीश प्रसाद चचई के हैं। टेलरिंग में अच्छे से ब्रांडेड जगहों पर काम करके आया हुआ व्यक्ति आज एक टेलरिंग की दुकान खोलने के लिए उसे पापड़ बेलने पड़ रहे, मात्र 2 लाख रुपए का लोन उसका स्वीकृत नहीं होगा। एक तरफ सेंट्रल बैंक लिख के देता है कि आप 7 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए, आपका लोन स्वीकृत हो गया है। दूसरी तरफ जब बैंक में वो व्यक्ति जाता है तो बैंक में उसके द्वारा कहा जाता है कि एक गेजेटेड ऑफिसर या ऐसा गारंटर लाओ जो आपके लोन का गारंटी। एक गरीब व्यक्ति जो खुद अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदेश के चक्कर काट रहा था और ऊपर से गरीब परिवार से वो आता है, आज वो कहाँ से उसका मुहैया कराएगा। तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि आपने जितने भी प्रवासी हमारे साथी भाई बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, सब पीड़ित और प्रताड़ित हो रखे हैं। आज सिर्फ उनके लिए आवाज उठाने की बात है, जिसकी आवाज आज मैं हरीश प्रसाद के तौर पर, चचई के निवासी हैं उनके तौर पर मैं ये आवाज उठा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर मैं पूरे गाँव में भ्रमण करके देख रहा हूँ कि लोगों के खाली फाइल और डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज वो सब प्रवासी जितने भी बाहर से हमारे आए हुए हैं, वो ठगा सा महसूस अपने आप को। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।